साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर पुनः YouTube के माध्यम से भेंट हो रही है। मैं जानता हूं कि आपको मेरी YouTube वीडियो की आतुरता से प्रतीक्षा रहती है। मैं भी खोज कर तंत्र के अनेक पुस्तकें पढ़कर इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर कंदराओं में निवास करने वाले सिद्धों से भेंट कर आपके लिए नए नए उपाय, नई नई साधनाएं आपके लिए लेकर के आता हूं। मेरा प्रयत्न रहता है कि आपको वो साधनाएं दी जाएं, वो उपाय दिए जाएं जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सके। तंत्र का एक विपुल साहित्य उपलब्ध है, जिसको जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम है। मैंने अपने जीवन के लगभग 55 वर्ष इस क्षेत्र में गुजारे हैं और प्रयत्न करा है कि स्वयं को एक तांत्रिक के रूप में स्थापित कर सकूं। मैं न केवल YouTube के माध्यम से वरन Facebook के माध्यम से भी आप तक अनेक नवीन प्रयोग, साधनाएं पहुंचाता रहता हूं। आपको पता ही है कि शीघ्र ही हमारे सामने साधना का पर्व होली होगा। होली को तांत्रिकों का पर्व भी कहा जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि होली हम सामान्य जन भी खेलते हैं और देवी देवता भी खेलते हैं। हमारे भोले बाबा, उनका तो निवास ही शमशान है, इसलिए कहा गया है होली खेलें मसाने में दिगंबर, होली खेलें। दिगंबर अर्थात भगवान शिव मसाने में, शमशान में होली खेलते हैं। दीपावली की रात हो, होलिका दहन की रात हो, अथवा अमावस की रात हो या ग्रहण की रात हो, कोई भी रात हो, तो हमारे तांत्रिक वर्ग ऐसे दुर्लभ का अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं और वो प्रयत्न करते हैं वह कुछ ना कुछ स्वयं के लिए और आम जनता के लिए एकत्रित कर सकें।
यूं तो तंत्र में अनेक वस्तुएं मिलती हैं जिन्हें हम गोपनीय तांत्रिक वस्तुओं के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको उन वस्तुओं के विषय में जानकारी देता रहूंगा। आज मैं आपके समक्ष श्वेतार्क गणपति की जानकारी लेकर उपस्थित हूं। राजस्थान में श्वेतार्क गणपति को आग कहते हैं और संस्कृत में इसको आर्क कहते हैं। इसके पत्ते हरे व नीले रंग के होते हैं। ये पत्ते छोटे और गंधहीन होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है। एक इस गणपति में एक पौधा श्वेतार्क गणपति होता है जो सफेद रंग का होता है, उसका फूल सफेद रंग का होता है। ये प्राय दुर्लभ होता है। संयोगवश अगर ये पौधा कहीं दिखलाई देता है तो इसे आप दुर्लभ माने। इस श्वेतार्क की जड़ को सावधानी पूर्वक निमंत्रण दे करके, मित्रों, निमंत्रण का भी अपना ही विधान है। इस निमंत्रण के विधान को आप अपने किसी विद्वान साथी से समझ लें अथवा हमारी आने वाली वीडियो में देख लें कि किस प्रकार जड़ी बूटियों को निमंत्रित किया जाता है। इसके बाद जब आप उसको श्वेतार्क गणपति को निकाल लेते हैं तो सावधानी पूर्वक उसके ऊपर जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हटा दिया जाता है। तब आप पाएंगे उसके अंदर एक गणपति का विग्रह स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। हाँ, इसमें सावधानी रखनी आवश्यक है। अगर आप कुशलतापूर्वक गैर जरूरी चीज़ों को उस पर हटा सकते हैं तो अवश्य हटाइए, वरना किसी कुशल कारीगर द्वारा इस काम को संपन्न कराइए। कुछ लोग, मैंने यहां तक भी देखा है कि जब कुछ लोगों को अच्छा बड़ा श्वेतार्क का पौधा मिल जाता है तो वह किसी कुशल कारीगर को देकर के उसकी मूर्ति भी बनवा देते हैं। मैंने कई स्थानों पर ऐसी मूर्तियां लगी देखी हैं। इसमें दो राय नहीं कि ये मूर्तियां स्वयं सिद्ध होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई होती है। तंत्र शास्त्र में श्वेतार्क गणपति को कठिन मंत्र साधना द्वारा चैतन्य करने का विधान है। देखिए, प्रथम तो ये स्वयं सिद्ध है कि प्राकृतिक रूप से प्रकट होती है, ये बनाई नहीं जाती, ये स्वयं ही प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। और अगर हम उसको मंत्र द्वारा ऊर्जित कर लेते हैं तो ये फिर सोने पे सुहागा हो जाती है, ये अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कहा गया है, जो गुरुजन है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से निर्मित
श्वेतार गणपति को प्राप्त कर लेता है और उसे दिव्य मंत्रों द्वारा ऊर्जित करके प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। मैंने हिमालय में अपने प्रवास के मध्य एक संत के पास श्वेतार गणपति देखे थे, जिन्हें वो प्राय अपनी झोली में रखते थे। और मैंने एक बार नहीं अनेक बार देखा कि वो अपनी झोली में से कुछ भी चीज निकाल लेते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उनकी झोली में जिस वस्तु को की कल्पना करते थे वो स्वयं उनकी झोली में आ जाती थी और वो निकाल करके दे देते थे। साथियों, श्वेतार गणपति दुर्लभ अवश्य है, परंतु प्राप्त करना असंभव नहीं है। मैंने स्वयं दुकानों पर बिकते हुए श्वेतार गणपति देखे, परंतु जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि वो शुद्ध ही हो अर्थात वो वास्तविक हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नकली लकड़ी के श्वेतार गणपति बना करके बेचते हैं और उसके विषय में अनेक प्रकार की तारीफें बताते हैं। आप किसी प्रकार के धोखे में आए, उससे अच्छा तो यही है कि आप प्रयत्न करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा करके जंगल से श्वेतार गणपति का पौधा ढूंढें, खोजें और उसमें से श्वेतार गणपति को प्राप्त करें। एक बार आपको श्वेतार का पेड़ मिल गया तो फिर श्वेतार गणपति मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सौभाग्य ही होगा, क्योंकि उसके अंदर से प्रकृति द्वारा निर्मित गणपति आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, ये मेरी आज की वीडियो थी श्वेतार गणपति के ऊपर। आपको पता है, जैसा कि मैं अपने पिछले वार्तालाप में पहले भी कह चुका हूँ, कि तांत्रिकों का पर्व होली अब समीप है। आप इसको एक पर्व भी कह सकते हैं, पर जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, जो तांत्रिक हैं, वो इसको तांत्रिकों का पर्व कहते हैं। बहुत समीप है और मैं आपको होली के अवसर पर कुछ ऐसे उपाय बतलाने जा रहा हूं जिनको सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। आप मेरी अगली वीडियो की आतुरता से प्रतीक्षा करें, जो निश्चय ही होली पर होगी। धन्यवाद।